हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड थ्योरम का पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 का मतलब फिफ्थ टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे डील करना है, किस तरीके के सवाल आते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें एक जो कंसेप्ट यूज़ होगा उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे वो कंसेप्ट यूज़ होगा। तो उसमें क्या है एक्चुअल में कि जो कंसेप्ट है वो इस तरीके से है कि यदि आपके पास ये सर्कल है एक, ठीक, और उस सर्किल में यदि ये डायमीटर है, तो यदि हम डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट को सर्कमफेरेंस में मैच करते हैं तो ये जो एंगल है वो कितना डिग्री मिलता है आपको, 90 डिग्री। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो उसको देखो कैसे डील करना है आपको। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको वो क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यदि आपके पास ये लेंथ और ये लेंथ आ जाए तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ फाइंड कर सकते हैं। और ये लेंथ आ गई तो ये तो डायमीटर आ गया, और डायमीटर आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गई, आपकी रेडियस हो गई। तो इसी के लिए हम इस सवाल में ये वाला कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो आप खुद देखो कि यदि मेरे पास, सबसे पहले मैं ये ए ई फाइंड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ए ई फाइंड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। यदि ए सी आ गया और मैं यदि सी बी को मिलाऊंगा तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे देखो सी बी को मिला के भी बता रहा हूँ, यहाँ पे ये लो। तो ये जो एंगल वो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो आपके पास यदि ए सी मिल जाए और क्या मिल जाए, सी बी मिल जाए, तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप खुद देखो, दिमाग लगाओ कि यहाँ जो ट्राइंगल है ई सी और बी, वो कैसा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। देखो ई सी बी, और जिसमें ये लेंथ 10 है और ये 6 है, इसका मतलब ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आप खुद पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रिपलेट याद है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितनी हो गई, 8 हो गई। अब देखो आपके पास सी बी भी मिल गया, और यदि ए सी मिल जाए, ए सी के लिए क्या चाहिए आपको, ए ही चाहिए। यदि ये मिल गया तो इस पूरे कंप्लीट ट्राइंगल ए सी बी में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आ जाएगा, ए बी, और ए बी का हाफ करते क्या आ जाएगा, रेडियस। तो हमारा जो मेन टारगेट है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ा हमें, ये आपको प्रैक्टिस से मालूम पड़ेगा कि ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। नहीं तो मैं सबसे पहले फाइंड क्या करता हूँ, ए ई। तो यहाँ पे जो ए सी और जो डी बी कोड है इसमें क्या लगा देता हूँ, सेकंड थ्योरम। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ई। तो ई से कहाँ जाऊँगा, जब मैं ए सी के लिए लिखूँगा तो ई से ए पे, तो ई ए इंटू ई से कहाँ पे जाऊँगा, सी पे, इक्वल्स टू फिर ई से बी पे इंटू ई से डी पे। ये हो गया। ई ए की वैल्यू नहीं पता तो इसको क्या मान लेते हैं, एक्स, क्यों, यही फाइंड करना है। इंटू ई सी की वैल्यू 6, ई बी 10 इंटू 27/5 इंटू 2। तो 6x इक्वल्स टू, ये हो गया 2 इंटू 27। इसको ऐसे कैसे रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसको काम आएगा। 2 इंटू 27/6, तो ये 3 आ गया और ये 9 आ गया। इसका मतलब जो आपके पास ए ही है वो कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, जो ट्राइंगल है कौन सा, ए सी और बी, इसमें क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये बेस की तरह काम करेगा और ये किसकी तरह काम करेगा, परपेंडिकुलर की तरह, और ये हाइपोटेनस की तरह। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर क्या होगा, 6 तो ये था और 9 ये आया, तो टोटल कितना हो गया, 9 और 6 15 स्क्वायर, प्लस ये कितना है, 8 स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 2 25 प्लस 8 स्क्वायर 64। तो इनको यदि ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 8 और 2, ये आ गया। अब यदि ये तो किसकी वैल्यू आई है, ए बी स्क्वायर की, तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसका स्क्वायर रूट, 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 17। इसका मतलब जो ए बी है इसकी जो ये लेंथ है ये कितनी आ गई आपके पास, 17। और आपसे पूछा क्या है, रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, हाफ। यहाँ पे नहीं लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ 17/हाफ। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा आ गया, वही। तो यहाँ पे एक ही कंस्ट्रक्शन करना पड़ा ये, उसके बाद दिमाग लगाना पड़ा कि ये कहाँ से आएगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, उससे आ गया। उसके बाद ये कहाँ से आएगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल से आ जाएगा। सेकेंड टाइप करता है इसके अंदर ही। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसमें भी देखो आपको एक दिमाग लगाओ यहाँ पे
कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल दिख रहा है, आपसे वैल्यू किसकी पूछे, डी ई की वैल्यू पूछे। ठीक, अब यदि डी ई की वैल्यू आपसे पूछा है तो आपको करना क्या है कि ये लेंथ भी आपको दे रखी है, इस डायग्राम में लिखा नहीं मैंने, बी ई, देखो यहाँ पे दे रखा है बी इक्वल्स टू 5। तो आप खुद बताओ, ये लेंथ आपको पता है, ये लेंथ पता है, ये आपसे पूछ रहा है, ये लेंथ आपको नहीं पता। क्योंकि यदि सेकंड थ्योरम लगाना है तो मेरे को चारों पार्ट की लेंथ आपको, जो 4 पार्ट है उन चारों पार्ट की लेंथ आपको पता होनी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, ये इसी कहीं ना कहीं से आएगा पहले। तो खुद देखो कि यहाँ क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब जो ई ए सी है वो कितने डिग्री, कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल। तो ये 8 है, ये 6 है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 10। बहुत आसान काम हो गया। ये लो 3 पार्ट तो आ गए, चौथा पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेकंड थ्योरम लगाऊंगा तो क्या कर, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ई से कहाँ जाऊँगा, डी पे। तो ई यहाँ पे गया तो ई इंटू डी, सॉरी ई डी इंटू ई सी इक्वल्स टू ए ई इंटू ई बी, ये आ गया। अब ई डी तो क्या पूछा आपसे, तो वो तो एक्स है, ई सी कितना है 10 है, ए ई की वैल्यू 8 है और ई बी की वैल्यू कितनी है 5 है। तो यहाँ से देखो x इक्वल्स टू 8 इंटू 5/10, तो 5 ये गया और ये चला जाएगा तो 4। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो आंसर कौन सा हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो आपको जो हिडन ट्राइंगल्स हैं उनमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि यदि सेकंड लगाना है तो ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट आएगा कहाँ से, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। इससे में एक सवाल और है, उसको और देखते हैं क्या है। देखो इस सवाल में क्या दे रखा है कि ओ तो सेंटर है, ए बी क्या है, डायमीटर है, और सी ओ परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। तो ए ओ 4 दे रखा है, ये सब वैल्यूज आपको गिवन, और पूछ रहा है क्या, एक्स की वैल्यू। अब एक बात बताओ, यदि ये एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे ये जो कोड है किससे इंटरसेक्ट हो रही है, सी ओ वाली कोड तो नहीं है एक्चुअल में, लेकिन ये इंटरसेक्ट यहाँ पे हो रही है। इसका मतलब ये एक तो ये कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए। ये तो देखो सर्कमफेरेंस से स्टार्ट हो रही है और एंड भी यहाँ पे हो रही है। इसका मतलब यदि मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ यहाँ पे, पहला काम यही कर देता हूँ, इसको मान लेता हूँ एफ। ठीक, तो ये मिल गया आपके पास, एक तो कोड मिल गई आपको सी एफ, एक कोड मिल गई आपके पास ई डी, ये दोनों कोड आपको मिल गई। अब करना क्या है कि यदि मैं इसमें सेकंड थ्योरम लगाता हूँ तो देखो, एक तो ये पार्ट चाहिए सी ई वाला पार्ट, एक पार्ट कौन सा चाहिए आपको, ई एफ वाला पार्ट। तो एक बात बताओ, ओ ए 4 है, तो इसका मतलब ओ एफ भी कितनी होगी, 4 होगी। क्यों, क्योंकि ये तो ओ ए रेडियस है, तो ये भी रेडियस। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ आई वो कितनी आ गई आपके पास, 7। यहाँ तक का काम हो गया। उसके बाद देखो यदि ये 4 है, ये 3 है, तो ये जो ट्राइंगल है आपके पास, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 3 है 4 है, तो ये कितनी आ गई, 5 आ गई। अब यदि मैं इसमें सेकंड थ्योरम लगाऊं तो देखो, मैं यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, सी ओ सॉरी ई, तो ई से कहाँ आऊँगा, ए पे, और ई से कहाँ जाऊँगा, डी पे। तो ये हो गया ई ए इंटू ई डी इक्वस टू, फिर ई से कहाँ जाऊँगा, सी पे, और ई से एफ पे। तो ई सी इंटू ई एफ, ये हो गया। तो ई ए की वैल्यू तो कितनी है 5, ई डी आपसे पूछा है, ई सी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए क्योंकि आपको एक्स ए की वेरिएबल आपसे पूछ रहा है। तो आप खुद बताओ कि ये टोटल ओ सी की वैल्यू कितनी आएगी। ओ सी एक्चुअल में है क्या, रेडियस, और रेडियस कितनी है आपके पास 4, तो ओ सी की वैल्यू भी कितनी आएगी 4, और उसमें से ये पार्ट 3 है, इसका मतलब ये बच गया कितना, केवल 1। तो ये जो ई सी है इसकी लेंथ कितनी आ गई 1, तो ये तो 1 इंटू ई एफ की वैल्यू कितनी है 7। इसका मतलब यदि यहाँ से करें तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 7/5 सेंटीमीटर। तो आंसर कौन सा हो गया, वो ही। तो इस तरीके से देखो इन तीनों सवालों में क्या हुआ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज हो रहा है, उसको यूज़ करना है और उससे एक पार्ट आपके पास आंसर में आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और लग रहा है कि कंटेंट बहुत अच्छा है तो आप इसको फैला दो लोगों तक, है ना, और सब्सक्राइब करो चैनल को और
लाइक ज़रूर कर दिया करो लास्ट में कि भाई वीडियो कुछ लोग बस देख के और उसको लाइक वगैरह नहीं करते, छोड़ देते हैं। यदि कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फोर्सफुली भी नहीं है कि आप इसको लाइक ही करो। थैंक यू।